आपको अभी से ही एक अपना जो बैकअप प्लान है वो साथ में रख लेना चाहिए। बैकअप प्लान का मतलब होता है कि मेडिकल साइंस में सिर्फ डॉक्टर बनना ही एक करियर ऑप्शन नहीं है। हेलो सर। हाय सर, अभी तक नीट टेस्ट सीरीज में ना 500 550 से ऊपर स्कोर ही नहीं हो पा रहा है। एक बार 600 स्कोर किया था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि नीट का जो फाइनल अटेम्प्ट है उसमें 650 किसी तुक्के से आ जाएगा। तो सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आगे करूँ क्या, नीट दूँ या नहीं दूँ। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। ओके ठीक है, देखिए नीट देना ही चाहिए, नीट नहीं देना ये कहीं से कोई वाइज डिसीजन तो होगा नहीं। बट यस ठीक है, आपका ये भी कहना कि 650 नंबर तुक्के से नहीं आएगा। बिल्कुल तो सर। देखिए 600 प्लस लाना भी ये तुक्के से तो होता नहीं है, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट एक प्लानिंग स्ट्रैटी ये ऐसे नहीं होता। फिर भी आप ये अगर 3rd अटेम्प्ट में हैं और आपको अपने सारे पोटेंशियल को अभी यूज़ करना है तो देखिए कि आपको क्या मार्क्स आता है। इन केस कुछ ऐसा होता है कि आपके मार्क्स नहीं आ पाए, आप फिर से पिछले साल की तरह कुछ स्कोर करें और आपके पास मतलब अब ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपका इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस के लायक बजट है? जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें कर्नाटका, केरला ऐसे स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ भी थोड़ी सी, तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में आपका 50 लाख के आसपास और प्लस मतलब अंडर 60 आपका यहाँ MBBS हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई बजट है आपका? नहीं सर, मेरा इतना बजट नहीं है। ओके ठीक है, तो देखिए अगर आपका बजट नहीं है और बनना आपको एक डॉक्टर है तो देखिए एक ऑप्शन आता है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि अब्रॉड भी MBBS जहाँ कंट्रीज़ में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे रूल्स आ गए हैं NMC वगैरह के, तो उसके लिए एक ऐसी कंट्री जहाँ पर कि आपको एंट्रेंस बेस्ड होता है सारी चीज़, नीट की जैसा होता है, जो कि है IMAT, इटली MBBS के लिए ये आपका एंट्रेंस है, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। इसकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 60% ऑफ नीट की जो प्रिपरेशन है उसके बराबर इसमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ सब्जेक्ट थोड़े से PCB से डिफरेंट होंगे, जैसे मैथ्स भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, GK कल्चर है, तो ये सब मतलब एक चीज़ें आती हैं। तो ये बैकअप नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप चलो नीट में नहीं हुआ तो आप IMAT के लिए बैकअप पर रख लीजिए, ऐसे नहीं होगा। आपको डेडिकेटली फिर IMAT के लिए लगना पड़ेगा। सपोज़ आपका जनवरी मंथ ये अब ख़त्म होने को आया, मीन्स 10-12 दिन बच्चे हैं, तो इसमें अगर आपका कहीं से ये लगता है टेस्ट सीरीज़ में कि आप 600 प्लस नहीं कर पाएंगे फाइनली, तो अब आपके पास फेब, मार्च, अप्रैल 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है। इसमें रिवीजन है, टेस्ट सीरीज है, जो भी आपका है, एक प्लानिंग आपकी हो जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे करके मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं। तो ये आर्टिकुलेशन आपका पहले हो जाएगा, फोरकास्टिंग आपकी हो जाएगी, तो जो होने भी चाहिए। अगर स्टूडेंट इतनी अपने तैयारी को मीन्स जज नहीं कर पा रहा तो हो सकता है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा वो उसको मिले ही नहीं, तो ये आपका आर्टिकुलेशन तो हो जाएगा। तो आपको अभी से ही एक अपना जो बैकअप प्लान है वो साथ में रख लेना चाहिए। बैकअप प्लान का मतलब होता है कि मेडिकल साइंस में सिर्फ डॉक्टर बनना ही एक करियर ऑप्शन नहीं है। मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अलग अलग हैं जिसमें कि आप करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छे और एक डॉक्टर के बराबर का करियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन सर जब मुझे बनना ही डॉक्टर है तो उसमें तो नीट के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास। देखिए आपका माइंडसेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़माना गया जब पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सिर्फ इसी चीज़ को देखते थे कि भाई अगर डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने तो अब करियर ऑप्शन कुछ रहा ही नहीं। ये इंडिया में एक हमारे सोसाइटी के बीच ऐसी माइंडसेट बहुत पहले से चल रही है। अब जो टाइम है वो टाइम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। पहले भी था, लेकिन इंडिया में जब वैसे डेवलपमेंट इन चीज़ों की थी नहीं, कोई इकोसिस्टम था नहीं, तो यहाँ के लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आता था कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स करके जॉब ही नहीं मिलता, फार्मास्यूटिकल साइंस में भी फार्मा करके या उसमें और भी कोई कोर्स करके कोई जॉब ही नहीं मिलता, तो क्या बेनिफिट है। ये रियलिटी भी है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को अलग से देखना पड़ेगा।
वो क्या चीज़ें होती हैं कि भाई इंडिया में जब कोई स्कोप आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो अब्रॉड देखिए। अब्रॉड में भी वैसी कंट्री जहाँ पर कि आपके खर्चे कम हो, कि ठीक है अगर इंडिया में जो चीज़ें आपकी 5 लाख रुपए में हो रही थी, 3 लाख रुपए में हो रही थी, उसके बराबर या उससे भी कम में अगर ये कोर्सेज हो जाता है तो आपके लिए वो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो सर ये जो कोर्सेज आप बता रहे हो ये सिर्फ इंडिया में है या बाहर भी, और अगर इंडिया में कोर्सेज है तो उसमें इंडिया में स्कोप है भी या नहीं? वही मैं बता रहा था आपको कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बहुत पॉजिटिव नोट पे तो नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ जिनोमिक्स साइंस, जैसे आपका फार्मास्यूटिकल में बीएससी प्लस एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, फिर केमिकल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अगेन आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब फूड टेक्नोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें कि रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी स्कोप होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये चीज़ें इंडिया में हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट अभी तक जैसे बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात होगी तो पिछले 10-15 सालों में आज तक जो है कोई न्यू डेवलपमेंट देखा ही नहीं गया। आईटी के तरह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह बायोटेक जो पार्क है वो यहाँ बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रिसर्च पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करके देखना होगा कि भाई अब्रॉड के यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के एजुकेशन का जो बजट है वो 90% एक्सपेंस उनका रिसर्च पे है। तो इस वजह से हम आज तक सिर्फ कोरोना की वैक्सीन बना पाए, पहले से हमारे यहाँ किसी भी तरह का वैसा इकोसिस्टम रिसर्च के लिए था ही नहीं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगा कब, जब प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा। और इस वजह से हम ओरिएंटेड हो जाते हैं कि भाई जिसमें सैलरी मिल सकती है, जिसमें जॉब मिल सकता है, जिसमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, तो हम उसी को करें। तो भैया जब वो इकोसिस्टम नहीं होगा, आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, तो आप इंडिया कॉलेज से करेंगे कैसे? इसलिए यहाँ पर अगेन इटली के यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कि इंग्लिश मीडियम में सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि इंग्लिश मीडियम होगा तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी अपने आप को सेट कर सकते हैं। तो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो भी मैंने अभी कोर्सेज पीछे बताए, जिनोमिक्स साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब, तो उनमें आप एडमिशन ले करके कोर्स करके जो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी में ही 3rd ईयर में जो आपका इंटर्नशिप होगा वो इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे होंगे ऑलरेडी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनके यहाँ इंटर्नशिप करते हुए आपका 3rd ईयर में ही जॉब लगने की पूरी गारंटी होती है। लेकिन सर एज़ कम्पेयर टू इंडिया अगर हम लोग फॉरेन कंट्री से कुछ भी परस्यू करते हैं तो उसमें तो बहुत मोटा खर्चा होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि मेरा तो इतना बजट ही नहीं है, तो मैं कैसे परस्यू करूँ फिर? ऑब्वियसली यहाँ एक्सपेंस तो होता है, लेकिन मैंने आपको कंट्री का नाम पहले ही बोला, इटली। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इटली के यूनिवर्सिटीज़ में ये गवर्नमेंट की स्कीम है कि एजुकेशन फॉर ऑल विद स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप यहाँ 100% है, आपके एजुकेशन के लिए ट्यूशन फीस नहीं लगता। सेकेंड थिंग, आपके जो अकोमोडेशन है उसके लिए भी स्कॉलरशिप है, और फिर एक टाइम खाना का जो आपका लंच या डिनर कुछ भी आप करो वहाँ, वो भी आपको फ्री मिलता है। अलॉन्ग विद जो आपका स्टूडेंट कार्ड बनता है तो ट्रांसपोर्टेशन पे, टेलीकम्युनिकेशन पे, एंड लाइब्रेरी कार्ड, लैब कार्ड, जितने भी चीज़ें होती हैं उन सब पे आपको सब्सिडी, हाईली सब्सिडाइज्ड ये सब होता है, सो दैट कि आपको जब फीस ही नहीं देनी पड़ेगी, जब एक रेंटल एकोमोडेशन नहीं देना पड़ेगा, तो फिर आपको खर्च होगा किस चीज़ का? 2 टाइम खाने का खर्च आएगा और पर्सनल खर्चे आएंगे। तो मिला जुला कर यही बात है कि अगर मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो पहले तो एक्सपेंसेस मेरे कम हो गए, नंबर 1। दूसरी बात कि आपको वैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला है जहाँ क्या पहले से एक इकोलॉजी सिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है कि वहाँ वो इंडस्ट्री बेस्ड ही कोर्सेज वैसे करवाते हैं, इसलिए आपको वहाँ जॉब मिलने के लिए कोई ऐसा कोर्स वो करवाते ही नहीं जिसमें जॉब ही नहीं हो। इंडिया के तरह नहीं है कि 50 कोर्स चला रही यूनिवर्सिटी और उनमें जो है सो मतलब जॉब के कोई स्कोप ही नहीं है। इंडस्ट्रीज़ डिमांड करती है
कि इस तरह के स्टूडेंट हमें चाहिए, इस कोर्स को आप अपने यहाँ चलाइए। वो स्पॉन्सर होता है इंडस्ट्री की तरफ से भी। तो रीज़नेबली यही है कि आप अगर वहाँ पर जा रहे हो पर्टिकुलर कोर्स में, तो आपका जो जॉब है, जो इंटर्नशिप है, ये सब उसी कंपनी में हो जाएगा जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेखबर रहिए कि आपका लगेगा क्या, आपको मिलेगा क्या, क्योंकि लगने में तो कुछ लग ही नहीं रहा, अब मिलने को उससे 10 टाइम्स आपको ज़्यादा कुछ मिल रहा है। लेकिन सर आपको तो पता ही है कि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनकी मेंटालिटी और उनका सेंटिमेंट तो यही होता है कि शुरू में जॉब लगते ही कितने की जॉब मिलेगी और कितना पैसा बच्चा अर्न करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम करेक्ट पूछ रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर जॉब की मैं बात करूं तो ये एक सेकेंडरी थिंग है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये लोग रिसर्च में आपको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप रिसर्चर वहाँ पे बनने जा रहे हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर के रूप में क्यों ना हो, जूनियर साइंटिस्ट उसके बाद होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो भी आपको ये जान करके हैरानी होगी कि आपको वहाँ पर सरप्राइजिंगली विद ऑल एक्सपेंसेस आप 1 लाख रुपए महीने का बचा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सैलरी ब्रैकेट है, इटली गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर बैचलर डिग्री का कोई कैंडिडेट है, कोई मास्टर्स डिग्री का कैंडिडेट है, कोई पीएचडी डिग्री का कैंडिडेट है, उन सब की सैलरी बराबर होगी। दैट मीन्स एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक फार्मासिस्ट, एनीथिंग जो जिसने कि अभी बैचलर्स फिनिश किया है, उसकी सैलरी सपोज 2000 यूरो से स्टार्ट हो रही है, तो सबकी बराबर सैलरी होने जा रही है। सो दैट कि आपका यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आप जीनोमिक साइंस या जेनेटिक इंजीनियरिंग करके आए हैं, आप मोलिकुलर बायोलॉजी करके आए हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए बोलूँगा कि ऐसा बैकअप आप लेकर चलो नीट के साथ साथ, जिसमें कि आपको फ्यूचर सेफ सिक्योर समझ में आए, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम आपको वहाँ पर समझ में आए, इवन फ्यूचर ग्रोथ जो इस ऐसे फील्ड में हो सकता है, वो चीज़ें आपकी पूरी तरह से कंट्रोल्ड वे में समझ में आए कि हाँ ठीक है, आपने 4 साल इधर वेस्ट किया तो टोटल वेस्ट ही हो गया आपका नीट करते करते, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इतने टाइम में आप उधर चले गए होते तो कहीं ना कहीं आप एक डॉक्टर जो बनता है वो आपका उससे पहले आप अर्निंग कर रहे होते। तो ये चीज़ें आपको अब एनालिसिस करनी पड़ेगी सो दैट कि आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस इनफ हो जाइए। ये ऐसा नहीं है कि हाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं, अब टाइम नहीं है, आपसे दुनिया आगे जा रही है। इसलिए उस टैबू से बाहर आ जाइए, थोड़ा सा उस स्टिग्मा से बाहर आइए कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे नीट ही करना है। बाकी चीज़ें इंडिया में अच्छा कुछ मिलता है ज़रूर करिए, लेकिन बैकअप आप साथ में लेकर चलिए। हमारा आज के वीडियो का यही मकसद है। इसलिए अब नीट ड्रॉपर्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि ड्रॉप करने से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप ज़रूर लीजिए। आप 10 बार ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उसको एनालाइज करके देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, फ्यूचर आपका कैसे सिक्योर सेफ हो रहा है। इवन अगर आप नीट 3 साल के ड्रॉप करने के बावजूद डेंटल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, बीएमएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, या कोई ऐसे मतलब कि बस काम चलाओ काम आप कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, इसको भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। उसी खर्चे में आपका जितना नीट प्रिपरेशन में खर्च हो रहा है, उसी खर्चे में अगर इटालियन यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसे डिग्री दे रही है जो आपका फ्यूचर स्कोप को बढ़ा रहा है, तो इसको करने में दिक्कत क्या है। तो एनालिसिस के लिए, डिस्कशन के लिए दिए गए नंबर्स पे फ़ोन करिए और बने रहिए मेरिट पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन अदर मेडिकल कोर्सेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।